हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं सेमी मॉडल के यूज के बारे में। हालांकि पिछले कई सारे वीडियो में हम लोग जान चुके हैं मॉडल वर्ब के बारे में, जो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू। ठीक है, ये सारे मॉडल वर्ब का हम लोग जिक्र कर चुके हैं पिछले कई सारे वीडियो में, टॉपिक वाइज टॉपिक यूज के आधार पर। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर सेमी मॉडल होती क्या है और इनके यूज कैसे करते हैं। सबसे पहला मैं सेमी मॉडल की बात करूं तो सेमी मॉडल ऐसे वर्ब होते हैं जिसका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूपों में करते हैं। फिर से बोल रहे हैं, सेमी मॉडल वैसे वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूपों में किया जाता है। सेमी मॉडल तीन होते हैं, नीड, डेयर और यूज टू। नीड, डेयर और यूज टू सेमी मॉडल होते हैं। इनके यूज हम जानेंगे एक एक करके। और ये जो नीड, डेयर और यूज टू होते हैं, इनका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूपों में करते हैं। अगर आपको डाउट होगा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होती हैं, तो हम पिछले कई सारे वीडियो में जान चुके हैं। हम लोग जानेंगे आखिर सेमी मॉडल का यूज कैसे होगा। आइए देखते हैं, लिखा हुआ है सेमी मॉडल। हम इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो सेमी मॉडल वैसे वर्ब होते हैं जिसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूपों में किया जाता है। सेमी मॉडल तीन होते हैं, नीड, डेयर और यूज टू। हम जानेंगे नीड और डेयर का यूज। नीड और डेयर का यूज कैसे किया जाएगा किसी सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूपों में। आइए देखते हैं, नीड के हिंदी की बात करें तो नीड का हिंदी होता है जरूरत। फिर से बोल रहे हैं, नीड का हिंदी होता है जरूरत, जबकि जबकि डेयर का हिंदी होता है साहस या हिम्मत। इसका यूज हम प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं, पास्ट टेंस में भी करते हैं और फ्यूचर टेंस में भी करते हैं। क्योंकि इसका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूपों में कर सकते हैं, तो हम इसका प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस में कर सकेंगे। आइए एक एक करके एग्जांपल के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि नीड का प्रयोग किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूपों में कैसे करते हैं। मेन वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जो हमेशा किसी न किसी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, और मेन वर्ब नॉट या फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं भी ले सकते हैं। जबकि हेल्पिंग वर्ब जब कभी भी प्रयोग किया जाएगा तो अपने साथ नॉट लेगा, इतना बात याद रहेगा। और मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और नीड, डेयर और यूज टू हेल्पिंग वर्ब भी है और मॉडल भी है, यानी कि मेन वर्ब भी है। दूसरा बात, आइए देखते हैं, आई नीड योर हेल्प। इस सेंटेंस की मैं बात करूं तो नीड का हिंदी बनेगा जरूरत। ठीक है, नीड के हिंदी की बात कर लेते हैं जरूरत, लेकिन नीड के अतिरिक्त यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है। तो नीड यहाँ पर किस रूप में काम कर रहा है, तो नीड यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। क्योंकि मेन वर्ब अपने साथ कभी भी नॉट नहीं लेता है, या फिर हो सकता है कि मेन वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया, इसमें कोई दूसरा वर्ब नहीं है, केवल केवल नीड है। हम पहले ही बताए हैं, किसी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाते हैं। इन सेंटेंस में कोई दूसरा मेन वर्ब नहीं दिख रहा है, नीड ही आपका वर्ब है, तो यह मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। लग रहा होगा कि हेल्प भी वर्ब है, लेकिन हेल्प यहाँ पर वर्ब नहीं है, यहाँ पर हेल्प कुछ और है, नाउन की तरह काम करेगा। ये बात की बात है, पर इतना जानिए कि नीड आपका क्या है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट की बात करें, ही नीड्स योर हेल्प। इसकी बात कर लेते हैं। तो इन सेंटेंस में ये जो नीड्स है, इसमें भी नीड आपका मेन वर्ब की तरह काम किया है, क्योंकि यहाँ पर भी आप यह देख लो तो नीड अपने साथ नॉट नहीं लिया है। ठीक है, तो नीड यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब की तरह काम किया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई नीड टू टॉक टू यू। ध्यान से देखोगे कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड अर्थात प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, तो टू के बाद आने वाला कोई भी वर्ब उस सेंटेंस के सब्जेक्ट का वर्ब नहीं होता है। यानी कि जो टू के साथ जो वर्ब है, इस सब्जेक्ट का वर्ब नहीं है। ठीक है, यानी कि इस सब्जेक्ट का वर्ब, मुख्य वर्ब कौन है, नीड। यहाँ पर नीड क्या है, मेन वर्ब की तरह काम किया है। उम्मीद है बात पता चल रहा है कि नीड अभी तक
किस रूप में काम कर रहा है, तो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही क्या लिखा है, ही डज नॉट नीड टू टॉक। ध्यान से देखोगे तो ये नॉट का प्रयोग किया गया है, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, डज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो नॉट का प्रयोग कौन लिया, डज। डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट के बाद जो वर्ब यूज होता है वो मेन वर्ब होता है। नीड यहाँ पर क्या है, तो नीड आपका क्या है, तो नीड यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डज ही नीड अ पेन। ध्यान से देखोगे तो यहाँ डज का प्रयोग किया गया है, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, डज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, नीड क्या है, तो नीड यहाँ पर मेन वर्ब है। नीड आपका क्या है, तो मेन वर्ब है। उम्मीद है कंसेप्ट बुझा रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिखा हुआ है यू नीड गो देयर। तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। नीड का मतलब जरूरत है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। ध्यान से देखोगे ना तो नीड एगो वर्ब दिख रहा है, एगो वर्ब गो दिख रहा है, इनके बीच में कोई भी टू नहीं है। ध्यान से देखो, टू नहीं है, और किसी भी सेंटेंस में दो गो मेन वर्ब नहीं हो सकता। फिर से बोल रहे हैं, किसी भी सेंटेंस में एक साथ दो मेन वर्ब नहीं हो सकते हैं। यानी कि नीड भी आपका वर्ब दिख रहा है और गो भी आपका वर्ब दिख रहा है, दो गो मेन वर्ब एक साथ नहीं होगा, एगो को हेल्पिंग वर्ब होना पड़ेगा। यानी कि अब बताओ, नीड हमें पता है ना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होते हैं, जबकि गो हमेशा मेन वर्ब होते हैं। तो यहाँ पर मेन वर्ब यानी कि ये रहेगा, हेल्पिंग वर्ब किसको बनना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब डज को, नीड को बनना पड़ेगा। लेकिन नीड हेल्पिंग वर्ब तभी बन सकता है जब बीच में अपने साथ क्या ले ले, नॉट ले ले। अर्थात ही नीड नॉट गो देयर। ध्यान से देखोगे नॉट कौन लिया है, नीड लिया है, क्योंकि अभी बताया है नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, तो नीड आपका क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, यू नीड टू गो देयर। ध्यान से देखोगे नीड के साथ क्या लगा हुआ है, नीड के बाद टू, और टू के बाद क्या है, गो है। हमने अभी बताया टू प्लस वर्ब कोई रहे, सेंटेंस के सब्जेक्ट का वर्ब नहीं होता है, वह वर्ब कौन होगा, तो नीड आपका यू का वर्ब कौन होगा, नीड होगा। यानी कि नीड यहाँ पर कौन होगा, मेन वर्ब होगा। नीड यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट, ही नीड टॉक टू मी। ध्यान से देखो, नीड एगो वर्ब है, टॉक आपका वर्ब है, इसके बीच में टू अगर होता तो बात बनता, लेकिन यहाँ पे टू नहीं है, तो हम कह सकते हैं नीड एगो मेन वर्ब, टॉक भी आपका मेन वर्ब। दो गो मेन वर्ब किसी सेंटेंस में एक साथ नहीं हो सकता है, एगो को हेल्पिंग वर्ब बनना पड़ेगा। या तो बीच में यहाँ पर टू लगा दीजिए, और नहीं तो टू नहीं लगाना है तो टू के स्थान पर नॉट लगाइए। जब नॉट लगा दीजिएगा किसके बाद, नीड के बाद, तो नीड आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अगर नीड के बाद टू लगाते हैं तो इस सेंटेंस के सब्जेक्ट का ये पूरा वर्ब नहीं होगा। अब टू लगा दीजिएगा तो, क्योंकि मेन वर्ब कौन हो जाएगा, ये बनेगा। लेकिन अगर टू न लगा करके नॉट लगाते हैं, टू न लगा करके अगर आप नॉट लगाते हैं तो नीड अपने साथ नॉट लेगा, तो नीड आपका क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब बनेगा। ठीक है, उम्मीद है बात बुझा रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, ही नीड्स टू टॉक टू मी। ध्यान से देखोगे ना तो नीड्स अपने साथ दे दो, टू लिया है, नीड्स आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, ही नीड नॉट टॉक टू मी। ही नीड नॉट टॉक टू मी। ध्यान से देखोगे नीड आपका नॉट लिया है, नीड आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। आपको इतना एग्जांपल में इतना तो क्लियर हो चुका है कि नीड आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो सकते हैं। इस एग्जांपल से क्लियर पता चल चुका होगा। इससे एक नोट क्रिएट होता है। नोट कहता है कि नीड और डेयर का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मॉडल की तरह किया जाता है। अब मन में अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो निगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होंगे जिसमें नॉट का प्रयोग किया जाएगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होंगे जिसकी शुरुआत किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से होगी या WH वर्ड से होगी, और हेल्पिंग वर्ब से ही होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत। हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से जानेंगे। फिर से बोल रहा है, नीड और डेयर का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मॉडल की तरह तथा साधारण सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह, मेन वर्ब लिखा हुआ है, मेन वर्ब की तरह किया जाता है। यानी कि एक साधारण सेंटेंस में नीड का प्रयोग, डेयर का प्रयोग मेन वर्ब की तरह किया जाएगा, जबकि निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह भी किया जाएगा और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी किया जा सकता है। निगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट हो, नॉट जिसमें रहेगा, उसमें नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर सकता है, जबकि मेन वर्ब की तरह भी काम कर सकता है। कुछ एग्जांपल के माध्यम से भी देखें, इसमें भी हम लोग देखेंगे। जैसे ध्यान से देखोगे, नीड के साथ अपने साथ नॉट का प्रयोग किया गया है, नीड नॉट लिया है, तो नीड आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्लियर, इतना बात क्लियर है। तो यहाँ रूल कहता है ना कि मॉडल की तरह, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह, मॉडल एक हेल्पिंग वर्ब होता है, मॉडल की तरह, यानी कि ये नीड क्या होगा,
मॉडल, क्योंकि नॉट लिया है ना, देखो तो ये मॉडल हुआ और मॉडल को आप हेल्पिंग वर्ब कहते हो, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। नीड से शुरू हुआ है, नीड आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि ध्यान से इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न पूछने का बोध होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो नीड आपका क्या होगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये नीड हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हमने बोला है नीड के स्थान पर आप डेयर भी प्रयोग कर सकते हैं, नो डाउट। तो नीड यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काम किया है, नीड यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में काम किया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, अर्थात मॉडल की तरह। नेक्स्ट लिखा है यू नीड नॉट टू टॉक। ध्यान से देखोगे ना, तो नीड अपने साथ क्या लिया है, नॉट, नीड अपने साथ क्या लिया है, नॉट, तो नीड क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ ध्यान से देखो टू टॉक लिखा हुआ है, सेंटेंस में यहाँ एरर है, क्योंकि हमने बोला है टू के साथ जब वर्ब का प्रयोग किया जाएगा तो सब्जेक्ट का वर्ब वो नहीं होगा, और हमने जाना है कि किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है ना तो वर्ब का होना फिक्स है। यानी कि इस सेंटेंस में या तो आप क्या करो, यहाँ नीडेड लिखा है ना, यहाँ नीडेड लिखा है, सॉरी यहाँ नीडेड लिखा है ना, या ऊपर वाला में थे हम लोग, यहाँ देखिएगा यू नीड नॉट टू टॉक, यहाँ ध्यान से देखोगे ना तो नीड अपने साथ क्या लिया है, नॉट लिया, या हेल्पिंग बना, यहाँ टू के साथ वर्ब नहीं हो सकता, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टू को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, यू नीड नॉट टॉक, ठीक है। इसका मतलब होता है कि तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, यू नीडेड टू टॉक, यहाँ से देखोगे ये नीड या क्या है, मेन वर्ब की तरह काम किया है, क्योंकि नॉट नहीं लिया है, और ये टॉक एक्स्ट्रा वर्ब है। यू नीडेड टू टॉक, तुम्हें बात करने की जरूरत थी, नीड मतलब होता है जरूरत, टॉक माने बात करना, ठीक है। यू नीडेड टू टॉक, तुम्हें बात करने की जरूरत थी, यहाँ नीड आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, यहाँ नीड हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर रहा है, क्योंकि ये साधारण सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं यू डिड नॉट नीड टू टॉक। ध्यान से देखोगे यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि नॉट लिया है, नीड आपका मेन वर्ब है। हमने बोला है कि नीड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह नेगेटिव सेंटेंस में भी हो सकता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी नेगेटिव सेंटेंस में हो सकता है। देखो यहाँ नेगेटिव में नॉट लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है ना, यहाँ देखो यहाँ पर भी नॉट लगा हुआ है, नीड यहाँ मेन वर्ब की तरह काम किया है, देखो यहाँ पर भी नॉट लगा हुआ है, नीड यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम किया है। यानी कि नीड नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह काम करता है, लेकिन एक मेन वर्ब की तरह केवल नेगेटिव सेंटेंस में काम कर सकता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काम कर सकता है। जिसमें नॉट नहीं हो वह उस सेंटेंस में नीड और डेयर मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेगा। देखो हम कुछ एग्जांपल आगे नीचे दिखेगा आपको, लिखा हुआ है यू डिड नॉट नीड टू टॉक, यहाँ पर भी डिड हेल्पिंग वर्ब, नीड आपका मेन वर्ब। यहाँ देखो यू नीड नॉट टॉक, ध्यान से देखो नीड आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लिया है, टॉक यहाँ मेन वर्ब है, ठीक है, नीड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ नीड यू टॉक, ध्यान से देखोगे तो नीड आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका टॉक आपका मेन वर्ब है। यहाँ लिखा हुआ है ही डेयर नॉट एब्यूज देम। ध्यान से देखो डेयर ने क्या लिया, नॉट लिया है, डेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, एब्यूज क्या हो जाएगा मेन वर्ब, ठीक है। आप जहां जहां नीड का प्रयोग किए हैं उन सभी जगहों पे आप डेयर का प्रयोग कर सकते हैं, और बाकी सारा रूल सेम नीड के जैसा ही होगा। जैसे हमने लिखा है सी नीड नॉट डू इट, इसको लिख सकते हैं सी डेयर नॉट डू इट, हिंदी बस बदल जाएगा। यू नीड नॉट डू इट का मतलब होता है तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है, और यू डेयर नॉट डू इट तुम्हें यह करने की हिम्मत नहीं है। जरूरत और हिम्मत में अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट नीड ही बाय अ कार, यानी क्या उसे एक कार खरीदने की जरूरत है, और अगर यहाँ पर डेयर लगा दे, डेयर ही बाय अ कार, क्या उसे एक कार खरीदने की हिम्मत है। बस हिंदी में अंतर हो जाएगा, बाकी जहां जहां आप नीड का प्रयोग किए हैं उन सभी जगहों पे आप डेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं, और नीड और डेयर का प्रयोग सेम यूज होता है, बशर्ते कि हिंदी अलग हो जाते हैं। उम्मीद है सारी बातें समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो पीछे करके जरूर देख लेंगे, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है, ये ऐसा वर्ब है जो आसानी से समझ नहीं आता। इसे 2 बार 3 बार जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में आने वाली ये चीज नहीं है, मुझे ही पता है। बाकी इसको स्क्रीनशॉट या लिख सकते हैं, इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, लिख लीजिए इसको।